अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से ऑलमोस्ट को 100 प्लस व्लॉग्स हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ जी कि कनाडा इमिग्रेट करने से पहले मैं ऑलमोस्ट कोई 8 ईयर्स जो है मैंने ऑस्ट्रेलिया में स्पेंड किए हैं। काफ़ी लोग मुझसे चैनल के थ्रू भी, इंस्टा फेसबुक पे भी सवाल पूछते रहते हैं कि भाई आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों छोड़ा और कनाडा आपने इमिग्रेट क्यों किया, राइट। सो सोचा मैं एक थोड़ी सी एक आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं मेरी क्या जर्नी रही। और ये 2011 में मेरा जो है वो ये सफ़र स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट कोई 14 साल पहले। और तकरीबन कोई 13 साल बाद जो है मुझे वो कनाडा का पासपोर्ट मिला। सो ये जो स्ट्रगल थी वो स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया से हुई थी और एंड जो हुई वो कनाडा की हुई। तो ये एक बड़ी तवील जर्नी है जी। और जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि भाई हमें कनाडा जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, या वो पेरेंट्स जो ये डिसीजन लेने में बड़ा लाइक सोच विचार कर रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया बेटर है या कनाडा बेटर है, क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपनी आपके साथ जर्नी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ स्टार्ट की थी एज अ स्टूडेंट। और ऑलमोस्ट कोई 13 ईयर्स की जर्नी के बाद जो है वो एक कंट्री का मुझे पासपोर्ट मिला, कनाडा का, राइट। सो वहां पर क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और अब तक मेरा सोफा कनाडा में कैसा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी ड्रॉ करेंगे, आपको अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा भाई, सीन इस तरीके से 2011 के अंदर जो है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैंने पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया मूव किया। मेलबर्न जो है वो मैं गया। और मेलबर्न जाने की मेन वजह ये थी कि मेरे कुछ कजन्स वहाँ पर ऑलरेडी थे। और वही मेरे लिए एक मेन मोटिवेशन थी कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग ये भी पूछते रहे कि भाई आपने पहले ऑस्ट्रेलिया जाने का क्यों सोचा, राइट। सो उस वक्त कोई 19 ईयर्स एज थी और बस कजन्स वगैरह जो थे उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया कि नहीं भाई ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए। वो उस वक्त पीआर भी ठीक थे, ऑप्शंस थे उस वक्त भी। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। सो खैर, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट 1 ईयर के डिप्लोमा पे मैंने पाकिस्तान से मूव किया ऑस्ट्रेलिया इन 2011 अप्रैल। सो साल के करीब कोई वीज़ा था और फिर वहाँ गए जी, वहाँ पहुँचे और चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, ठीक है जी। सो वहाँ पर 2011 के अंदर जो है वो, आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर, मेलबर्न के अंदर कॉलेज था, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कॉलेज। एक साल का उनके साथ मेरा प्रोग्राम था, कोई लगभग कोई 2 से 3 दिन क्लासेस होती थी। उसके साथ साथ जो है फिर हमने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की। जॉब जो है ना वो बहुत मैटर करती है जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं जी जो स्टडीज़ के लिए जाते हैं। एक वो होता है जी जिसको बिल्कुल 100% जो है वो सपोर्ट होती है फैमिली से, उसको सिर्फ जाके जो है वो पढ़ाई पे फोकस करना होता है, एंड देन उसका गोल ही होता है अल्टीमेट कि भाई डिग्री लेनी है, एंड देन उसके बाद जो है वो जॉब्स अप्लाई करनी है या वापस जो है अपने कंट्री रिलोकेट करना है या जो भी करना है, राइट। एक दूसरा स्टूडेंट वो होता है जी जिसकी कोशिश ये होती है कि भाई मुझे पढ़ना भी है, ठीक है जी, और उसके साथ साथ मुझे फीस भी निकालनी है, क्योंकि मेरे घर से जो है मुझे इतनी सपोर्ट थी जो मुझे यहाँ तक भेज दिया, राइट। सो मैं नंबर 2 पे था, ठीक है जी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। सो वो फिर जर्नी जो थी ना थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। भले आप इंटरनेशनल स्टूडेंट जाएं जहाँ आपने खुद फीस निकालनी है, सारी चीज़ें खुद देखनी है, उसमें फिर जो है ना चैलेंजेस काफ़ी आते हैं, राइट। सो हमारे साथ भी हुआ भाई, क्योंकि हम पहुंचे, एक सेमेस्टर की फीस पे थी, टाइम पता भी नहीं चला, 3-4 महीने में दूसरे सेमेस्टर की फीस आ गई। खैर, तो जॉब जो है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त भी जॉब्स अच्छी, मतलब पार्ट टाइम के अंदर आपके पास वही ऑप्शंस बचते हैं। अगर आप कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, या तो आप गैस स्टेशन पे काम कर लें, कार वॉश कर लें, राइट, सिक्योरिटी वगैरह कर लें, राइट। फिर वही मसला आ जाता है, आप 20 आवर्स को ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, राइट। खैर, मुझे बड़ी अच्छी गाइडेंस मिली। मैं शुरू से ही जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया वहाँ पर डायरेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग में किया। सो वो एक बिल्कुल ही एक अलग दुनिया थी, क्योंकि वो कोई आवरली जॉब नहीं, कभी आपकी सेल है कभी नहीं है, राइट। सो बड़ा ही एक चैलेंजिंग मरहला था, स्पेशली जब आपकी एक तरीके से आप पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल और आप ऑस्ट्रेलिया में मूव हो रहे हैं, आप डायरेक्टली सेल्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो काफ़ी इश्यूज आते हैं। मेनली जो इश्यू होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो मेरे लिए सबसे चैलेंज रहा वो एक था लैंग्वेज बैरियर, राइट। क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स फिर वो कोई भी हो सकता है, फिर वो शायद वहाँ का लोकल ऑस्ट्रेलियन हो, कोई इंडियन पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, राइट। तो लैंग्वेज बैरियर का जो इशू है ना, राइट, आपका जो एक्सेंट का स्पेशली, राइट, आप जब कम्युनिकेट करते हैं वो बात कह क्या रहा है, आपको क्या समझ में आ रही है, वो बड़े इश्यूज होते हैं। खैर एनीवेज, तो सेल्स में ये शुरू में जो है ना बड़ा एक चैलेंजिंग मरहला रहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है जैसे टाइम गुजरता गया हम चीज़ों के यूज्ड टू होते गए और आहिस्ता आहिस्ता जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती रही। तो फिर वो जो है सेल्स की जॉब में मज़ा आने लगा, राइट, क्योंकि उसमें मज़ा इसलिए आने लगा,
और मैं अभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं आने को, देखिए अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हैं, ट्रस्ट मी आपको सेल्स से बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि सेल्स के अंदर जो है ना, आप कम टाइम के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है, आप ज़्यादा पैसा कमा लें। अगर आपकी मेंटालिटी ये है कि यार सेल्स होंगी नहीं होंगी, तो फिर आप जो है ना, फिर वो बेटर है कि आप फिर कहीं कार वॉश करें या फिर आप कहीं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करें। मैं इन जॉब्स को ख़राब नहीं कह रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए, बट मैं एक स्मार्ट मूव बता रहा हूँ आप किस तरीके से एज एन इंटरनेशनल प्लान कर सकते हैं। खैर, तो सेल्स अच्छी होने लगी, हफ्ते के अंदर जो है 1500 $2000 वीकली बनने लगा, 1000, कभी 1200, कभी 1400, कभी 2000, कभी 2500। सो फीसिस वीसिस निकलने लगी, टेंशन खत्म, इजी होके जो है हमने अपने कोर्सेज किए, फिर ऐसे ऐसे बैचलर्स में एनरोल किया। उसके साथ जो है जैसे ही खत्म हुआ, फिर उसके बाद जो है फिर वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई फुल टाइम जॉब की, फिर वो स्पॉन्सरशिप हो गई एक कंपनी के अंदर। फिर वो जो है वो वर्क वीज़ा जो था वो 457 कहलाता था उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, बैक इन 2014। सो खैर वो वर्क वीज़ा में ट्रांस चेंजेस करके फिर वर्क परमिट में चले गए, हम वर्क वीज़ा में चले गए, ऑलमोस्ट को 4 ईयर्स का वीज़ा था। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा जो है ना लाइफ के अंदर ट्विस्ट आया कि 2 साल उसमें पीआर का सीन ये था कि 2 साल आपने एम्प्लॉयर के पास काम करना है, उसके बाद जो है वो आप जो है फिर एम्प्लॉयर आपको परमानेंट पोजीशन के लिए स्पॉन्सर करता है, एंड देन आपकी पीआर हो जाती है। ठीक है जी। सो ई आई थिंक उसको ईएनएस, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के थ्रू जो है वो पीआर होती थी उस वक्त, राइट। सो अब हमारा तकरीबन कोई साल ही गुजरा था और कंपनी के हालात ख़राब होने स्टार्ट हो गए। ठीक है जी। अब यहाँ से जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो कहानी बिल्कुल चेंज हुई लाइफ की। क्योंकि हम तो उस वक्त, मेरी कोई एज होगी 21, 22, 23 रफली, इतनी कोई एज होगी, तो हम तो उस वक्त जो है ना बिल्कुल एक अलग ही धुन में सवार थे। तो हमने जो है ना करियर वरियर को साइड में रखा, हमने बोला भाई यहाँ से पीआर हो जाएगी, सारी चीज़ हो जाएंगी, चिल चल रहा है सारा सीन, पैसे अलग कमा रहे हैं, टेंशन क्या है, 22, 23, 24 साल की उम्र में पीआर हो जाएगी। खैर, साल रफली गुजरा, एम्प्लॉयर के जो है ना वो हालात बदले। एम्प्लॉयर ने बोला भाई मैं जो है आपको नहीं रख सकता। ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली आपको जो है वो कोई और एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ेगा या जो भी है। खैर, उस वक्त सीन इस तरीके से हुआ, एम्प्लॉयर ने मुझे कुछ टाइम दिया कि भाई ये आपके पास टाइम है, और इसके बाद जो है फिर आपने आगे आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं। खैर, उन्होंने तकरीबन को आई थिंक 60-90 डेज में जो है इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया को जो है नोटिफाई कर दिया कि भाई हमारे पास ये बंदा भी एम्प्लॉयड नहीं है। वहाँ से फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई आप कोई दूसरा एम्प्लॉयर आपने फाइंड किया नहीं किया आपने, इतना उन्होंने एक डेडलाइन दी। खैर, उस दौरान मैं अपना एक अरेंजमेंट कर चुका था, और जो है मैंने एक ऑलरेडी एक जॉब फाइंड कर ली थी आरएसएमएस के हवाले से। रीजनल आरएसएमएस जो है वो एक और स्ट्रीम होती थी, रीजनल के अंदर मेरी पास एक अच्छा ऑप्शन आ गया था। खैर, अब बात सारी ये है कि आप जो सोचते हैं ना, हमेशा ऐसा हर वक्त नहीं होता कि वो वही चीज़ हो जाए। ठीक है जी। एक आपकी प्लानिंग है और एक ऊपर वाली की प्लानिंग है, राइट। सो यहाँ पर वो सीन चल रहा था। सो वहाँ से मेरे पास बिल्कुल जो है ना वो मामला ख़त्म हो गए। फिर ये मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी थी, मैंने इसके थ्रू पीआर अप्लाई करी। अब इसके थ्रू पीआर अप्लाई करी, ऑस्ट्रेलिया में सीन इस तरीके से रहा है कि कुछ वीज़ा क्लासेस के ऊपर जो है ना, और वो इट्स मीन आई थिंक ये कनाडा में भी इस तरीके से मैंने देखा ही है कि जब गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है ना किसी पर्टिकुलर वीज़ा कैटेगरी या स्ट्रीम के ऊपर, सो फिर वो जो है ना टेम्प्रेरी जितने भी होते हैं ना वीज़ा, वो यूँ करके जो है ना वो फिर उड़ा देते हैं उसको, बड़ी अजीब, मतलब उसके ऊपर कोई, इनको कोई खास रीज़न नहीं चाहिए होती, एक स्पेसिफिक कोई 1-2 क्लॉज ऐड कर देंगे और जो है ना उसको उड़ा देंगे। सो सिमिलरली मेरे साथ यही हुआ भाई, वहाँ से मेरा टाटा गुड बाय हुआ, फिर मैंने इसके थ्रू अप्लाई किया, और यहाँ से भी जो है वो आरएसएमएस रिजेक्ट हो गया। अब सीन इस तरीके से हुआ, मैं जिस वक्त वो रिजेक्ट हुआ मैं उस वक्त पाकिस्तान में था। सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वापस आने का, राइट। मैं उसको चैलेंज कर सकता था, बट उसके लिए नॉमिनेशन एम्प्लॉयर की पहले जो है एम्प्लॉयर चैलेंज करता है, वो बड़ा एक लेंदी प्रोसेस था। खैर, वहाँ से जो है ना ऑस्ट्रेलिया की 2018 में बुक जो है वो क्लोज हो गई बिल्कुल। ठीक है जी। मैं बिल्कुल जो है ना फेडअप हो गया। फिर ये कुछ सोच आई कि भाई अब निकलना है पाकिस्तान में, तो एक आप अगर 8-9 साल गुजार लें, अनलेस कि आपके पास जो है ना वो बहुत पैसा है और बहुत चीज़ें हैं, तो शायद आप जो है ना फिर कहीं जाने का ना सोचें। बट हम तो भाई तकरीबन जब से 19 से ऑलमोस्ट कोई 25-26 साल की एज, 27 साल की एज तक जो है ना मेरा ऑस्ट्रेलिया में गुजरा वक्त। सो मेरी तो वही सोच थी कि यार यहाँ रहना मुश्किल है। खैर, तो खैर फिर अब कनाडा की जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर यहाँ पर इमिग्रेशन लेके लैंड किया 6 साल में, तकरीबन 6 साल ऑलमोस्ट यहाँ हो गए, पासपोर्ट हो गया, सारी चीज़ हो गई। खैर, देखिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो मेन चीज़ है ना समझने की, वो ये है
कि दोनों कंट्री के जो है ना अपने पर्क्स हैं, दोनों कंट्री का अपना चार्म है, ठीक है जी। कंपैरिजन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ना, तो वो मुझे ये कंपैरिजन है मेनली जो इनकम के हवाले से, जो मुझे मेन जो है ना वो बड़ा चीज़ चुभती है यहाँ पर कनाडा में, कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकम जो है जी, अगर एक कोई लेबर भी काम कर रहा है ना $22-24 मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल कहीं कोल्स में काम कर रहा है या फिर दूसरे किसी रिटेल स्टोर पे, ग्रोसरी स्टोर पे काम कर रहा है, $22-24-25 ले लेता है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी अगर काम कर रहा है या कहीं भी वॉलमार्ट में काम कर रहा है, $15-16 से स्टार्टिंग है। तो यहाँ इनकम बहुत कम है, राइट। प्लस कैलगरी और मेलबर्न में मुझे अगर कंपैरिजन करूँ तो कोई ज़्यादा कॉस्ट में फ़र्क नहीं लगता। अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं कैलगरी में, मैं यहाँ रह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं अपार्टमेंट का $2000 दे रहा हूँ, 2 बेड 2 बाथ का। वहाँ पर जो है लोग, मैं देखता हूँ कि भाई वो टाउन हाउस का जो है ऑलमोस्ट सेम रेंट दे रहे हैं। तो टाउन हाउस में और उसमें बहुत फ़र्क है अपार्टमेंट में। सो यहाँ टाउन हाउस 2400-2500 का। सिमिलरली ग्रोसरी में बहुत फ़र्क है, वहाँ पर ग्रोसरी काफ़ी चीप है इस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया में। प्लस आपके इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है वहाँ। मरे से मरा जो है ना स्टूडेंट जो है $1000-1200 अभी भी कमा लेता है कुछ ना कुछ करके, चाहे वो सेल्स हो, कार वॉश हो, कुछ भी करके। यहाँ 1000 से 1200-1400 डॉलर निकालना एक बड़ा मरहला है। सो भाई बात सर ये है, अगर आप सिर्फ पैसों के लिए जाना चाहते हैं तो आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बट अगर आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ठीक है ना, अगर आप पेरेंट्स अपने बच्चों का सोच रहे हैं कि भाई इनका करियर बने, तो आई वुड स्टिल एडवाइस कि आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया को से बेहतर है कनाडा। उसकी रीज़न ये है जी कि आपको यहाँ पर पीआर स्टिल अभी इतनी टफ हो चुकी है, बट स्टिल आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप राइट कोर्स पिक करें, राइट यूनिवर्सिटी में जाएं, देयर आर स्टिल चांसेस। ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें बहुत टफ है इमिग्रेशन के हवाले से, चाहे आप बैचलर्स करें, मास्टर्स करें, चीज़ें काफ़ी टफ हैं, राइट। सो थोड़ा सा चीज़ों को ना लॉन्ग टर्म पे आपने देखना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी अभी इस वक्त जो एज है, आज से 15 साल पहले जो सोच थी उसमें भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि इंसान वक्त के साथ मेच्योर होता है, राइट। सो उस वक्त कुछ चीज़ों को मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर जैसा मैंने वो स्पॉन्सरशिप की जॉब नहीं ली होती, सो शायद मैं अपनी एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू करता, और उसी से रिलेटेड मेरी अकाउंटिंग की डिग्री थी, उसी से रिलेटेड मैं अपनी जॉब फाइंड करता, एक्सपीरियंस गेन करता, तो शायद मैं पीआर ले लेता। बट एनीवेज, तो रिग्रेट तो एक थोड़ा सा इसी साइड से है कि भाई शायद मुझे इस तरह कर लेना चाहिए था। बट एनीवेज अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ इस हवाले से कि चलो भाई एटलीस्ट मेरे पास यहाँ का पासपोर्ट है। बाकी तो स्ट्रगल लाइफ में चलती रहती है। लोग जो है ज़्यादातर एक यही सोचते हैं कि भाई पीआर हो जाए, पासपोर्ट हो जाए। सो ये चीज़ हो गई। बट वैसे ओवरऑल कोई एज सच कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की कोशिश की वो अचीव हो गई। टाइम लग गया, क्योंकि इवेंचुअली आपकी इन कंट्रीज़ में जब मूव करते हैं आपका गोल पीआर या पासपोर्ट ही होता है। तो सिमिलरली मेरा भी यही अल्टीमेट गोल था, बट उसमें थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया, जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ डिसीजन ऐसे लिए लाइफ में, जिसकी वजह से ये प्रोसेस शायद मैं 5-6-7 साल पहले जो है पीआर लेके अब तक ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट होता है मेरे पास, राइट। बट वहाँ कुछ मैंने ऐसी मिस्टेक की जो मैं आपको बताता हूँ कि आप ना करिएगा। कि भाई आपकी अगर एजुकेशन चल रही है, आपको कोई फुल टाइम जॉब ऑफर मिल जाए, तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें और उसी के थ्रू जो है वो आगे अपने रूट्स बनाएं। क्योंकि फिर आप जब इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो फिर आपकी वाट लग जाती है, ठीक है जी। सो ये थोड़ी सी रियल लाइफ एक्सपीरियंस थे, ठीक है जी। और कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। दोनों कंट्री के जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी चार्म है। अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा हैं, पैसे आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जो मिनिमम वेज है वहाँ पर ज़्यादा है। वेदर के चैलेंजेस वहाँ पर कम है, यहाँ वेदर आपके ज़्यादा है ना। और इन्फ्लेशन इस वक्त यहाँ ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया जो है कंपैरेटिवली, आई नो वहाँ पर भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है काफ़ी, बट स्टिल अभी भी वहाँ लोग इतना नहीं रो रहे जितना कनाडा में रो रहे, ठीक है जी। तो ये जी एक मेरा अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई सवाल हो किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से, या कोई भी मेरे लाइक कोई एडवाइस मैं आपको दे सकूं, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।